Hi, good morning, all of you. I think you are very fine. Today, I am going to tell you a special types of translation. A special types of translation. At first, I am giving you a structure, and based on a structure, I am telling some sentence in English and Hindi. आज मैं आप लोगों के लिए खास सेंटेंस लेकर के आया हूँ जिसको हम लोग स्पेशल ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, उसके बाद उसके आधार पर उसका हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं और रिटेन स्पोकन एंड रिटेन और स्पोकन दोनों में यूज होता है। चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नॉन प्रोनाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट हैव का यूज करेंगे, उसके बाद नॉन या प्रोनाउन को रखेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल में यू मस्ट हैव अ कैट, यू मस्ट हैव अ कैट। एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट हैव अ कैट, आपके पास, यू मस्ट हैव ए कार, यू मस्ट हैव ए कार, आपके पास कार अवश्य होनी चाहिए। यू मस्ट हैव ए कार, आपके पास कार अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू मस्ट हैव अ पेन, आपके पास एक कलम अवश्य होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ बाइसाइकिल, यू मस्ट हैव अ पेंसिल, यू मस्ट हैव अ इंग्लिश बुक, यू मस्ट हैव अ मैथ्स बुक। यानी इस स्ट्रक्चर पर ढेर सारे सेंटेंस को आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू मस्ट हैव good relation with our neighboring countries, you must have good relations with our neighboring country। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। we must have good relations with our neighboring countries। we must not have any grudge against anybody, we must not have any grudge against anybody। हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आप लोग इसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री इन any discipline। The candidates applying for the post, for this post, the candidates applying for this post must have a graduation degree in any discipline। इस पद के अभ्यर्थी को किसी भी संकाय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस पद के अभ्यर्थी को किसी भी संकाय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जब ये इसमें अवश्य होनी चाहिए का यूज करेंगे हिंदी वाक्यों में, तो इसमें मस्ट हैव का प्रयोग करना होगा। मस्ट हैव का प्रयोग निश्चित रूप से करना होता है। अब नेक्स्ट है, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिलनी चाहिए, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इट मीन्स एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। पीपल irrespective of their caste, creed and religion must have equally of opportunity। People irrespective
people irrespective of their caste, creed and religion must have equality of opportunity. सभी लोगों को भले ही वे किसी भी वर्ग, जाति या धर्म के हो, समान अवसर मिलना चाहिए. सभी लोगों को भले ही वे किसी वर्ग, जाति व धर्म के हो, समान अवसर मिलना चाहिए. If you are going to swim, you must have the proper clothes. If you are going to swim, you must have a proper clothes. यदि तुम तैरने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास सही कपड़े होने चाहिए. यदि तुम तैरने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास सही कपड़े होने चाहिए. इस तरह से मस्ट हैव का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन को रखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट हैव. यू मस्ट हैव अ कार. आपके पास कार अवश्य होनी चाहिए. अर्थात इसी स्ट्रक्चर पर आप लोग ढेर सारे सेंटेंस को बिठा सकते हैं और उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं. जैसे एनीबडी से टू यू, यू मस्ट हैव अ ग्रीन क्लॉथ्स. यू मस्ट हैव अ मोबाइल. यू मस्ट हैव अ मोबाइल. आपको एक मोबाइल अवश्य होनी चाहिए. यू मस्ट हैव अ मोबाइल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही शानदार हैं. आप लोग इसे प्रैक्टिस में लाइए और स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.